डर गए। भरत जी ने तो रघुगण का कल्याण किया, खुद भी परम धाम को गए, पर इस कथा से राजा परीक्षित भयभीत हो गए। प्रभु इतना भयंकर नरक है, इतना कष्ट उठाना पड़ता है, सबको जाना पड़ता है, हमने कोई ना कोई अपराध तो किया ही होगा, हमें जाना पड़ेगा, प्रभु कैसे बचें से नरक से। तब श्री सुखदेव भगवान कहते हैं यदि नरकों से बचना है तो भगवान के नाम का आश्रय ले लो। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। नाम का आश्रय ले लो। किसका नाम? बोले नारायण का नाम। अजामिल नाम का एक पापी था, जीवन भर उसने पाप किया। उसने अपने छोटे पुत्र का नाम रखा था नारायण। जब उसका समय आया मृत्यु का तो उसने अपने बेटे को डर से बुलाया, बेटा नारायण नारायण, बेटे को बुलाया, पर बेटे ने नहीं सुना। परम पिता ने सुना, विमान भेज दिया और विमान में चढ़ करके चल पड़े। अजामिल, यमदूतों ने पार्षदों से कहा इसे कहां ले जा रहे हैं? महाराज ये बड़ा पापी है, इसने जीवन भर पाप किया है। अरे मरते समय इसने नाम ले लिया है इसलिए अब इसका उद्धार हो गया, आप नरक मत ले जाओ। भगवान के पार्षद गण बोले जो मरते समय भगवान का नाम ले लेता है, जीवन में एक बार भी भगवान का नाम ले ले तो उसे यमराज छू नहीं सकते, उसे तो भगवान अपने लोक में बुलाते हैं और उसे बड़ा सुंदर सुख देते हैं। अजामिल सुन रहा था, राम राम, मैंने एक बार नाम ले लिया नारायण का तो मेरी ये गति हुई, और जीवन भर नाम जपता तो पता नहीं क्या होता। अच्छा, आपको अपनी मौत दिखती है कि नहीं? मैया जी, समुद्र में कितने किनारे होते हैं? समुद्र में किनारे कितने होते हैं? मैया जी, ओ प्यारी मैया, बोलती नहीं हो आप। समुद्र में किनारे कितने होते हैं? हाँ, 2। समुद्र में किनारे तो 2 ही होते हैं, पर दिखता कितना है? कितने किनारे दिखते हैं? समुद्र में एक किनारा तो दिखता है इस तरफ का, पर उस तरफ का किनारा होता तो है पर नजर नहीं आता। ऐसे ही जन्म तो सबको दिखता है, पर मृत्यु का भी एक किनारा है दूसरा। पहला किनारा है जन्म और जीवन का दूसरा किनारा है, अंतिम किनारा है मृत्यु। तो जन्म वाला पहला किनारा तो दिखाई पड़ता है, पर मृत्यु का दूसरा किनारा किसी को नजर नहीं आता, बट होता है। उस किनारे पर भी आपको जाना पड़ेगा। इसलिए आज ही अपने मरण को सुधार लीजिए। और अजामिल ने जीवन भर नाम तो नहीं जपा, पर मरते समय नाम लिया। इसका अर्थ ये नहीं कि आपके मरते समय भी नाम निकल जाएगा। अरे मरते समय नाम निकले इसके लिए बड़ा अभ्यास करना पड़ता है। लड़कपन से जीवन में भगवान नाम जपना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है। इसलिए आज से ही सोते जागते उठते बैठते आप प्रेम से नाम जपते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो। मन से गोविंद गोपाल गाते चलो, देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़े, इनमें संयम के हरदम ये घोड़े पड़े। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। क्या होगा इससे? इससे होगा क्या? याद आवेगी उसको कभी ना कभी, मेरी विनती सुनेगा कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। गोविंद गोपाल कृष्ण कृष्ण राम राम जपते रहो, जपते रहो, जपते रहो। भरोसा राम जी का। अजामिल नाम का पापी नाम के बल पर उद्धार हो गया, उसका मोक्ष हो गया। श्री भरत जी महाराज ने अद्भुत दृष्टांत दिया। श्री सुखदेव भगवान ने परीक्षित को समझाया नाम का आश्रय। एक सज्जन हमसे पूछने लगे, महाराज जी राम राम जपेंगे क्या होगा? हमने कहा अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारा नाम क्या है?
उसने कहा कि हमारा नाम विपिन है, विपिन। हमने कहा ठीक है, तुम्हारा घर कहाँ है? बोले ये है। हमने कहा जाओ अपने घर। वो अपने घर पे चला गया। हम बाहर से चिल्ला रहे थे, भैया विपिन विपिन विपिन। हाँ महाराज जी आ गया। वो क्या है? हमने कहा तुम क्यों आ रहे हो? क्यों आ रहे हो तुम? अरे आपने हमें बुलाया। हमने कहा पागल, हमने तुम्हें थोड़ी बुलाया, हम तो बस विपिन विपिन जप रहे। बोले नहीं नहीं आपने तो हमें बुलाया। हमने कहा पागल, जब विपिन नाम लेने से तू आ सकता है तो राम का नाम लेने से क्या राम नहीं आ जाएंगे? यदि तेरे नाम को सुनकर तू उपस्थित हो सकता है तो राम राम जपने से राम नहीं आएंगे क्या? याद आवेगी उनको कभी ना कभी, कभी तो हमारी याद आएगी ना उनको। इसलिए काम करना बराबर, पर काम करते समय भगवान नाम, भगवान नाम। अरे राम नाम क्या है? मूर्ख लोग क्या समझें? जो राम नाम को जानते हैं, सत्संगी हैं, वो जानते हैं कि राम क्या है। हाँ भक्तों, आपके हाथ में, आपके हाथ में हीरा आ जाए, रास्ते में आप जा रहे हैं, एक सज्जन के हाथ में हीरा आ गया, हीरा उसे चमकता हुआ पत्थर मिला, उसने उठाया, देखा ये चमकता है, बहुत सारे पत्थर है, फेंक दिए। पीछे एक जौहरी आ रहा था, उसने उस पत्थर को उठाया, देखा, राम राम ये तो हीरा हो भाई, जैसे तूने फेंका उसे मैंने उठा लिया, तूने पत्थर समझकर फेंक दिया था, ये हीरा है, देख इसकी कीमत मार्केट में कम से कम 10 करोड़ की है। सामने वाला रोने लगा। क्यों रोता है? बोले मुझे मिला था, मैंने फेंक दिया। क्यों फेंक दिया? क्योंकि तुझे इसकी परख नहीं थी। याद रखना, राम के नाम को वही छोड़ते हैं जो राम नाम की परख नहीं जानते। जो जौहरी होते हैं ना, वो राम नाम से ही बेड़ा पार कर लेते हैं। और मूर्ख लोग कहते हैं राम क्या है, राम नाम क्या है, कृष्ण नाम क्या है। अरे क्या है, क्या समझाएं तुम्हें? हाँ, ये तो प्रेम है, और तुम्हें क्या बतलाएं कि राम क्या है। एक जगह पर कुछ जुआड़ी लोग जुआ खेल रहे थे। जुआ चल रहा था बड़े पैमाने पर। किसी ने आवाज लगाई, पुलिस। सारे जुआड़ी भागे। पूछा भाई क्यों भाग रहे हो? अरे बोले पुलिस। अरे बोले पुलिस है नहीं। किसी ने चिल्ला दिया, अरे नहीं नहीं पुलिस होगी। चिल्लाया किसी ने, नाम लिया पुलिस का। पुलिस का नाम सुनते ही सारे जुआड़ी डर गए और भागने लगे। एक चोर चोरी कर रहा था, किसी ने कह दिया पुलिस। चोर के हाथ से सारा चुराया धन गिर गया, कांपने लगा, भागने लगा। क्यों भाग रहा है भाई? किसका नाम सुन लिया? यदि पुलिस का नाम सुनकर के ये चोर भाग सकते हैं, पुलिस का नाम सुनकर जुआड़ी भाग सकते हैं, तो राम का नाम सुनकर भी काम क्रोध लोभ मोह के जो चोर छिप कर बैठे हैं मन मंदिर में, ये भी भाग खड़े होते हैं। यदि पुलिस का नाम इतना प्रभावी है तो राम का नाम भी इतना ही प्रभावी है। बस जप करके देखने की जरूरत है। हाँ, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। राम का नाम पहले कीर्तन करें, पहले इस्तेमाल करें। और राम नाम जपने से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, कहो तो स्टाम्प पेपर में लिख दूं, जिसके घर में नित्य 15 मिनट 20 मिनट संकीर्तन होता है, सीताराम सीताराम, श्री राम जय राम, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, इनका नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण को जो संकीर्तन जिसके घर में नित्य होता है, मैं यकीन से कह सकता हूं उसके घर में कोई दुख कोई बाधा कभी प्रवेश नहीं कर सकती, कोई कष्ट नहीं आ सकता। और आ गया है तो ज्यादा दिन टिकेगा नहीं, छू कर निकल जाएगा वो कष्ट, वो विपत्ति, वो समस्याएं निकल जाएंगी। आपके बच्चों को ये नाम सेफ रखेगा, संस्कार बनाए रखेगा। आपके बच्चे कभी गलत मार्ग पर नहीं जा सकते। कहते हैं बाढ़ है पुत्र कैसे बढ़ता है? बाढ़ है पूत पिता के धर्मा। ये बुजुर्गों की कहावत आपने सुनी कि नहीं?
पुत्र कब बढ़ता है? लोग कहते हैं ना कि इसका बेटा तो बड़ा तरक्की कर रहा, बहुत नाम कमा रहा। कहते हैं पिता जितना धर्मात्मा होगा, पिता का धर्मात्मा होना, पिता का धर्म से जुड़ना, ये पुत्र के लिए उत्तम है। कहते हैं पिता का पुण्य पुत्र के काम आता है और पिता के पुण्य से पुत्र की तरक्की होती है। बाढ़ है पूत, ये मैं नहीं कहता, हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, बाढ़ है पूत पिता के धर्मा। यदि पुत्र को बढ़ाना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आपका धर्मात्मा होना, धर्म से जुड़ा होना अति आवश्यक है। हाँ, इसलिए आपको क्या जपना है? इसलिए आपको जपना है भगवान का नाम। बड़े प्रेम से भगवान का नाम जपते चलें। यदि भगवान का नाम हम जपते हैं, नित्य जपते हैं, तो भगवान के नाम की अद्भुत महिमा है। लेकिन अब जपें तो जपेंगे ही नहीं तो प्राप्त क्या होगा? इसलिए राम पर, मेरे श्याम पर किस किस को भरोसा है? जिसको भरोसा है जरा दोनों हाथ उठाएं और मेरे श्याम सुंदर से कहें, सांवरा जब। यदि भगवान मेरे साथ है, जो नाम जपता है उसके संग भगवान है, जो नाम नहीं जपता उसके संग भगवान का क्या काम? सांवरा जब मेरे साथ है, बोलो डरने की क्या बात है। इसके रहते कोई कुछ कहे, बोलो किसकी ये औकात है। दोनों हाथ उठाकर गोविंद के चरणों में जय हो। हरि बोल, हरि बोल। सांवरा जब मेरे साथ है, बोलो डरने की क्या बात है। सांवरा जब मेरे साथ है, बोलो डरने की क्या बात है। सांवरा जब मेरे साथ है, बोलो डरने की क्या बात है। सांवरा जब मेरे साथ है, बोलो डरने की क्या बात है। क्या हे हरि हरि बोल। हाथ उठाकर छाए काली घटाएं तो क्या, इसकी छतरी के नीचे हूँ मैं। आए काली घटाएं तो क्या, इसकी छतरी के नीचे हूँ मैं। आगे आगे ये चलता मेरे कान्हा के पीछे हूँ मैं। आगे आगे ये चलता मेरे कान्हा के पीछे हूँ मैं। इसने पकड़ा मेरा हाथ है, बोलो डरने की क्या बात है। इसने पकड़ा मेरा हाथ है, मुझको डरने की क्या बात है। सांवरा जब मेरे साथ है, बोलो डरने की क्या बात
मेरे साथ है, बोलो डरने की क्या बात है। क्यों मैं भटकूं यहाँ से वहाँ, इनके चरणों में है बैठना। झूठे स्वार्थ के रिश्ते सभी, मेरे कान्हा से रिश्ता बना। झूठे स्वार्थ के रिश्ते सभी, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, दुनिया के पास जाने से कोई अर्थ नहीं। भटकना है तो यहाँ वहाँ नहीं, मेरे श्याम सुंदर के चरणों में जाइए। यहाँ वहाँ भटकने से कुछ नहीं होने वाला। मांगना है तो मेरे गोविंद से, जो वो दे सकता है ना, इस सृष्टि में कोई नहीं दे सकता। इसलिए मांगना मेरे कृष्ण से, देने वाला है भगवान। दुनिया क्या देगी और कितना देगी। क्यों मैं भटकूं यहाँ से वहाँ, इनके चरणों में है बैठना। क्यों मैं भटकूं यहाँ से वहाँ, इनके चरणों में है बैठना। झूठे स्वार्थ के रिश्ते सभी, मेरे कान्हा से रिश्ता बना। झूठे स्वार्थ के रिश्ते सभी, मेरे कान्हा से रिश्ता बना। ये कराता करामात है, बोलो डरने की क्या बात है। ये कराता करामात है, बोलो डरने की क्या बात है। सांवरा जब मेरे साथ है, बोलो डरने की क्या बात है। बोलो डरने की क्या बात है, बोलो डरने की क्या बात है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भक्तों, अजामिल का उद्धार हुआ है केवल नाम लेकर के। नाम श्रवण करते ही अजामिल का उद्धार हुआ है। दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणावयम प्लावितेन स्वरेणोच्चैराजुहाव जितेन्द्रिय। एक बार, अच्छा, भगवान हर कल्प में अपने भक्तों के लिए अनेक अवतार धारण करते हैं और भक्तों की कामनाएं, इच्छाएं पूरी करते हैं। जब भक्त को आवश्यकता पड़ी, जब भक्त को जरूरत पड़ी, तब भगवान आए और अपने भक्तों का उन्होंने दुख दूर किया। भक्तों, एक बार भगवान अपने भक्त के लिए नरसिंह बनकर आए, तो उसके पहले इंद्र ने एक बार अपने गुरु का अपमान कर दिया था, जिसके कारण उन्हें विश्वरूप को अपना गुरु बनाना पड़ा था।
विश्वरूप ने नारायण कवच की दीक्षा दी। इंद्र को कहा हरिर्विदध्यान मम सर्वे रक्षाम न्यस्तांग्रिपद महापतगेन्द्र पृष्ठे दरारि चरमासिगदे सुचापा पासान् दधानोष्ट गुणोष्ट बाहु जले सुमां रक्षतु मत्स्य मूर्तिर्यादो गणेभ्यो वरुणस्य पासात् स्थले सुमाया वटुवामनो व्यात्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः दुर्गेष्वटव्याजिमुखादिषु प्रभु पायान् सिंहो सूर्योऽथ पारे। इंद्र ने अपने गुरु को अपमानित कर दिया और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, कभी भी अपने गुरु का तिरस्कार मत करिए, कभी भी अपने गुरु की अवहेलना मत करिए, क्योंकि भगवान यदि रूठ जाए तो भगवान को मना लिया जा सकता है, भगवान क्षमा कर सकते हैं, लेकिन गुरु रूठ जाए तो गुरु क्षमा कर देता है पर भगवान क्षमा नहीं करते। इसका एक उदाहरण लिखा है रामचरितमानस के उत्तर कांड में। कागभूषुंड जी कौन है? कागभूषुंड जी अपने गुरु के परम शिष्य थे पिछले जन्म में। गुरु जी भगवान शंकर के बड़े उपासक थे, पर चेला विद्वान हो गया, अपने आप को मानने लगा कि मैं तो गुरु से आगे हूं। वो एक दिन क्या हुआ कि वो मंदिर में बैठा चेला, गुरु जी आए तो वो बैठा रहा, खड़ा नहीं हुआ। गुरु का अपमान गुरु तो बर्दाश्त कर गए, बेटा कोई बात नहीं छोड़, लेकिन भगवान शंकर प्रकट हो गए। भगवान शंकर ने श्राप दे दिया। बाद में फिर वही कागभूषुंड जी कहलाए। चर्चा बड़ी अद्भुत है। केवल ये समझाना है आपको कि कभी आपसे आपके गुरु का तिरस्कार ना हो जाए। हम तो कहते हैं किसी भी गुरु का तिरस्कार ना हो, हम तो कहते हैं किसी मनुष्य का, गुरु बस का नहीं, किसी का भी आपकी वाणी से तिरस्कार नहीं होना चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए अपने शब्दों से। इंद्र ने विश्वरूप को अपना गुरु बनाया, उन्होंने राक्षसों को आहुति दे दी, इंद्र ने अपने गुरु का सिर काट दिया। ब्रह्मा हत्या लगी, 4 स्थानों में इंद्र ने ब्रह्मा हत्या बांटी, स्त्री, पृथ्वी, जल और वृक्ष। इंद्र के गुरु विश्वरूप मर चुके हैं। विश्वरूप के पिता त्वष्टा, विश्वरूप के पिता त्वष्टा मुनि ने एक राक्षस को प्रकट किया, वृत्तासुर को, जाओ इंद्र को मारो। वृत्तासुर आ गया इंद्र को मारने, इंद्र डर गए। दधीची मुनि की हड्डियों का वज्र उन्होंने बनाया और वृत्तासुर का सामना किया। वृत्तासुर ने जब दधीची की हड्डियों को, वज्र को देखा तो उनके हृदय में भाव जाग गया और भगवान की स्तुति करनी प्रारंभ कर दी। अहम हरे तव पादैकमूला दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते गृणीत्वा कर्म करोतु कायः। हे प्रभु, वृत्तासुर कहता, प्रभु मैं आपकी भक्ति नहीं कर सकता, आपके भक्तों की भक्ति कर सकता हूं, मुझे आपके भक्तों का भक्त बना दो, तुच्छ सा किंकर सा दास बना दो। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज ये वृत्तासुर तो राक्षस है, इसने भगवान की स्तुति क्यों करी, ये भगवान से प्रेम कब से करने लगा? तब भगवान बोले, सुखदेव भगवान राजन, ये पिछले जन्म में बड़ा राजा था, इसकी ढेर सारी पत्नियां थीं। एक दिन एक संत के चरणों में ये गिर पड़ा, अंगिरा मुनि के, महाराज मेरा पुत्र नहीं है, मेरी संतान नहीं है, मुझे पुत्र दे दो। संत बोले, तेरी किस्मत में पुत्र नहीं है, फिर भी तू जिद करता है तो मैं देता हूं। संत ने एक मंत्र पढ़ा और फल पर छिड़क दिया जल और फल को खिला दिया बड़ी पत्नी को। कुछ दिनों के बाद कृतद्युति के गर्भ से एक सुंदर सा राजकुमार जन्म लेता है। राजा बहुत प्रसन्न हुए, बेटा हो गया, पुत्र हो गया, पूरे नगर में लड्डू बांटे गए, उत्सव मनाया गया। लेकिन एक रानी को बेटा हुआ था। राजा की बहुत सारी पत्नियां थीं, उन रानियों के अंदर जलन हो गई कि राजा इससे अधिक प्रेम करने लगे, हमारी तरफ तो देखते नहीं हैं। उन रानियों ने जल करके और उस बच्चे को जहर दे करके मार डाला।
आजकल लोग दुखी क्यों हैं? अपने पड़ोसी का सुख उन्हें पचता नहीं, वो अपने पड़ोसी के सुख को नहीं देख पाते। ये बहुत गलत बात है। आपको जितना दिया है ना ईश्वर ने, ये समझिए कि आप इस लायक ही थे, आपकी काबिलियत इतनी ही है। अधिक मिल जाएगा ना तो आप बिगड़ जाएंगे, बिगड़ जाएंगे। अच्छा एक बात बताइए, आपका बेटा 5 साल का है, स्कूल जाता है, पहली क्लास में पढ़ता है, वो आपसे कहे कि पापा हमें 1000 रुपए दे दो, तो क्या आप देंगे? आपके पास पैसों की कमी नहीं है, फिर भी आप 5 साल के बच्चे को 1000 रुपए देंगे? हाँ या ना में जवाब दीजिए। नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि वो 1000 रखने लायक, संभालने लायक नहीं है। वही जब बड़ा हो जाएगा, पढ़ लिख कर आ जाएगा, तो आप अपनी पूरी फैक्ट्री का, पूरे काम का जिम्मेदार उसको बना देंगे। ले बेटा पूरा संभाल। अभी तक वो काबिल नहीं था ना, इसलिए आपने उसे 100 रुपए भी नहीं दिए, क्योंकि वो उस काबिल नहीं था। समझने लग जाए तो आप देते हैं, उसको संभालने लग जाए, सदुपयोग करने लग जाए तो आप। ऐसे ही भगवान भी देखता है आप कितना संभालने के लायक हो, आपकी क्षमता कितनी है। आपकी जितनी अधिक क्षमता होगी, ईश्वर आपको उतना धनवान बनाएगा। मैं आपको एक छोटी सी बात कह दूं, श्री रैदास जी का नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने। रैदास भक्त मोची थे, जाति के, जूता सिलते थे। रैदास भक्त बड़े भक्त हुए हैं, श्री रामानंदाचार्य जी के परम शिष्य हुए हैं। श्री रैदास भक्त, इनके पास एक शालिग्राम भगवान थे। ये रोज शालिग्राम भगवान को सुलाते, रजाई उड़ा देते और सवेरे रोज उठाते और स्नान ध्यान पूजा पाठ प्रेम से करते। रोज गंगा स्नान करते, बड़ा प्रेम, बड़ी सेवा, बड़ा प्रेम, बड़े भक्त थे, उच्च कोटि के भक्त थे। बड़े बड़े ब्राह्मणों ने शरण ग्रहण करी है, रैदास भक्त की शरण में गिरे हैं और गुरु मंत्र स्वीकार किया है। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जाति बाधा नहीं है। लोग कहते हैं हम नीची जाति के हैं तो भगवान ना, अरे भगवान तो विदुरानी को मिल गए, शबरी सबर जाति की थी, भीलनी थी। रैदास भक्त तो जूता सिलते थे, घास की झोपड़ी थी, जूता सिलते और राम राम जपते रहा करते थे। एक दिन रैदास भक्त ने जूता सिलना शुरू किया, तभी भगवान साधु के रूप में आए और रैदास भक्त से कहा, रैदास जी ये तुम्हारे लिए हम पारस पत्थर, पारस मणि लेकर आए हैं। ये देखो, ये तुम जहां छुला दोगे ना वो सोना बन जाएगा। तो रैदास के पास ना जूता बनाने की रापी हुआ करती थी। रापी जानते होंगे आप? नहीं जानते। उससे जूता उसके ऊपर रख के ना और मारते हैं, उस पर कील मारते हैं। अब संत रूप में भगवान आए और रैदास जी की रापी में, वो लोहे की रापी होती है, उस पर घिस दिया तो पूरी रापी सोने की बन गई। रैदास जी रोने लगे, राम राम प्रभु, आपने तो हमारा धंधा चौपट कर दिया। चौपट कर दिया? क्या चौपट हो गए भाई? अरे बोले रापी लोहे की थी तो काम अच्छा होता था, अब सोने की रापी में थोड़ी ठुकाई होगी जूते की, अब तो हमें फिर खरीदना पड़ेगा। भगवान बोले पागल, ये बेच के तो लाखों रापी खरीद सकता है। बोले प्रभु हमें यही तो नहीं चाहिए, हम अपनी 2 रोटी से संतुष्ट हैं। ऐसी हालत में बहुत भजन होता है और ये सोना चांदी के चक्कर में पड़ जाएंगे प्रभु, भजन नहीं होगा। भगवान बोले ये तुम्हें देने आया हूं मैं। ये वो संत रूप में आए थे, पहचाना नहीं रैदास जी ने। ये लो, ये पारस मणि है। रैदास जी बोले ये झोपड़ी में ऊपर खोस दो, ये रखी है, जरूरत पड़ा तो ले लेना। रैदास जी ने पैसे जोड़कर दूसरी रापी ले आई और वो सोने की रापी पकड़ी और गंगा जी में डाल दी। हमें क्या काम? अरे भक्त को सोना चांदी से क्या काम? रैदास भक्त की ये सच्ची घटना है इस कलयुग की। रैदास भक्त ने बड़े प्रेम से दूसरी रापी लाई, काम शुरू। 1 साल बाद भगवान आए। क्यों रैदास जी क्या चल रहा है? प्रभु वही चल रहा जो चल रहा।
अरे हमने तुम्हें पहले मणि दी थी, पारस मणि कहाँ है वो? आपने कहाँ रखी थी? बोले हमने तो यहाँ रखी थी। तो उठा लो अपनी मणि, हो जाओ। इतना सा भी लोभ नहीं, इतना सा भी लालच नहीं। जिसके पास पारस मणि है वो भक्त समझ रहा था कि प्रभु राम नाम से बड़ी पारस मणि क्या हो सकती है। जो इस पारस में फंस गया वो उस पारस तक नहीं पहुंच पाएगा। उस पारस तक पहुंचने के लिए धन दौलत बाधा है। अब क्या हुआ? अब रैदास भक्त अपने सालिग्राम भगवान को एक दिन सुला रहे थे, तो जब सवेरे उन्होंने उठाया ना, तो उनके पास सोने की 2 मोहरें मिल गईं। रैदास जी ने देखा, राम राम राम, भगवान तो सोना उगलने लगे। रैदास जी ने चमीटा से पकड़ा, चिमटा से, और गंगा जी में दोनों सोने की मुद्राएं डाल दी। दूसरे दिन फिर भगवान को सुलाया, सवेरे देखा तो 2 सोने की मुद्राएं। रैदास के प्रसंग में लिखा है कि रैदास जी ने सालिग्राम भगवान को उठाना और सुलाना छोड़ दिया। प्रभु अब मैं आपको उठाऊंगा नहीं, आप सोना चांदी के चक्कर में फंसवा रहे हो, हम नहीं उठाएंगे आपको। तब उन्हें सपना आया। भगवान ने स्वप्न में कहा, रैदास अपनी जिद छोड़, और ये जो तुझे मैं सोना दे रहा हूं ना, इस सोने से तू बढ़िया धर्मशाला बनवा और दीन दुखियों को भोजन करा के, और ये समझ के ये मेरी आज्ञा है, मेरी आज्ञा है कि तू इस धन से समाज की सेवा कर, धन दौलत ना इकट्ठा कर, बल्कि मेरा प्रसाद मानकर दीन दुखियों के हित में लगा। तब रैदास भक्त ने धर्मशाला बनवाई और पूरा का पैसा एक आदमी को नियुक्त किया, जितना पैसा आता दीन दुखियों की सेवा में लगाता, और रैदास जी अपनी झोपड़ी में बैठ के जूता का काम करते रहे। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि यदि हमारे पास धन है, संपत्ति है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो हमारे ऐशो आराम के लिए है। भगवान आपको धनवान बना के ये कहना चाहते हैं कि मैंने तुझे धन दिया है, अब तू अपने धन को धर्म में लगाना शुरू कर दे, धर्म से जोड़ना शुरू कर दे। पर हम लोग ना धन को कब्जे में कर लेते, 1 रुपया निकालने की इच्छा नहीं होती, दीन दुखियों की सेवा करना नहीं चाहते हम लोग। एक गरीब आदमी रिक्शा चलाता था, साइकिल रिक्शा, 100, 200, 400 रुपए कमाता था। अपने बेटों को भोजन कराता, उसी पैसे से दाल चावल सब्जी मिर्ची मसाला खरीद कर लाता। कभी पत्नी को साड़ी चाहिए तो कभी बच्चों को ड्रेस चाहिए, तो कभी बच्चों को बिस्किट चाहिए, तो कभी छोटी छोटी इच्छाएं बच्चों की पूरी करता है। एक रिक्शा चलाने वाला अपने परिवार का गुजारा कैसे करता है आप कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि आप वहां कभी गए नहीं, उन्हें कभी देखा नहीं नजदीक से। एक दिन वो रिक्शा वाला, जब उसकी बेटी सयानी हो गई, 18-19 वर्ष की हो गई, तो रिक्शा वाला सोचा कि मैं अपनी बेटी का विवाह कर दूं, पर बेटी के विवाह में ना खर्च आएगा। तो अपने गांव का एक सेठ था, उनके गांव में, सेठ के पास गया, सेठ जी हमें 10,000 रुपए दे दो। क्यों? वो बेटी का विवाह फिक्स कर दिया है, फलानी तारीख को बारात आएगी, विवाह है, बारातियों का भोजन है, और बेटी को थोड़ा सा देना है, एक पिता देने की इच्छा रखता है। 10,000 रुपए दे दो, मैं 10 महीने में आपके चुका दूंगा। सेठ जी को लगा इसको तो जरूरत है, सुनो मैं 10% ब्याज लूंगा, ब्याज लूंगा। सेठ जी ब्याज कम लीजिए, हम कहां रिक्शा चलाते। नहीं नहीं नहीं, लेना लो। अच्छा ठीक है, दूसरे सेठ के पास गया, इस सेठ ने उसको फोन लगा दिया, सुनो इससे कम मत लेना, इसको जरूरत, इसकी तो अटकी है, लेना ही पड़ेगा। वो क्या है ना, ऊपर के लोग सब मिले रहते हैं। दूसरे को लगा दिया, उसने भी बोला 10% देना हो दो, लेना हो लो। ठीक है, मजबूर आदमी क्या करे, ठीक भैया लो। आपके इंदौर में क्या चलता है? 8, कभी 8 है, कभी 10 है, कभी 5 है, कभी 3 है। चूंकि सेठ ने समझ लिया ना कि इसको जरूरत है, आवश्यकता है, लेगा। अब बताइए आप इंसानियत का परिचय कहां देते हैं? अरे मजदूर आदमी है, जानते हो मजदूरी करता है। अरे 10,000 दान नहीं कर सकते, उसकी बेटी में धन नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, कम से कम बिना ब्याज का पैसा ही दे दो, बेचारा अपनी बेटी का विवाह कर ले। क्या इतनी भी इंसानियत आपके पास नहीं है? कब इंसान बनोगे? पहले इंसान बनना है हमें।
इंसान बन न पाया भगवान ढूंढता है। कब बनोगे इंसान? जब ये दास, जब हमने देखा कि ऐसे कितने माँ बाप दुखी हैं, परेशान हैं, तब हमने विचार किया कि हम ऐसे माँ बाप की सेवा करेंगे और इन बेटियों का विवाह इनके माता पिता के 1 रुपए खर्च किए बिना इन बेटियों का विवाह करेंगे, सारी सेवा स्वयं करेंगे। तब से आज तक हमने ना जाने कितनी बेटियों का विवाह किया। ये दास ने किया ईश्वर की कृपा और आपके प्यार से। एक पिता जिसे कर्जा लेना ना पड़े, जिसे किसी के सामने झोली फैलाना ना पड़े, जिसे किसी से मांगना ना पड़े, जितने बाराती आते हैं सबके भोजन की व्यवस्था, सबके भोजन प्रसादी के बाद एक पिता अपनी बेटी को जो दे सकता है वो ये भाई अपनी बहनों को देना चाहता है और देने का प्रयास करता है। इसलिए मेरी आपसे विनती है, प्रार्थना है, इस कथा में परसों 5 बेटियों का विवाह है। कितनी बेटियों का? कितनी बेटियों का? अभी 4 बेटियों के कागज मेरे पास आए हैं, 4 बेटियों कंफर्म हैं, लेकिन उम्मीद है कि एक और हो सकती है, नहीं तो 4 तो कंफर्म है। तो 4 बेटियों के विवाह हैं इस कथा में। अब बताइए, 4 घर बसाए जाएंगे, तो क्या इनके घर बसाने में आपका सहयोग नहीं रहेगा? क्या आपको सहयोग नहीं करना चाहिए? क्या आप थोड़े से धन का दान नहीं कर सकते? अरे जब हवन कुंड में आहुति करते हैं ना, तो वो आहुति भगवान तक पहुंचती है। लेकिन एक बात मैं बता दूं, अभी मैंने श्री हरिदास जी की चर्चा सुनाई थी आपको। भगवान कभी डायरेक्ट नहीं लेता, इनडायरेक्ट लेता। कैसे? अच्छा, पेड़ की, वृक्षों की जड़ों में पानी डालते हैं तो वृक्ष हरे भरे रहते हैं कि नहीं? फसल में नीचे पानी डालना पड़ता है, नीचे पानी डालो ऊपर अपने आप पहुंच जाता है। ऐसे ही जब आप दीन दुखियों की सेवा के लिए हाथ बढ़ाएंगे तो वो सेवा भगवान तक पहुंच जाएगी, भगवान उस सेवा को स्वीकार कर लेंगे। अच्छा मैया जी, एक बात बताओ, जब मां गर्भवती होती है, बेटा पेट में 8 महीने का होता है, 9वां महीना चल रहा होता है, तो कहा जाता है गर्भवती नारी को भूख ज्यादा लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि लोग ये कहते हैं कि 2 पेट होते हैं, एक पेट वो जो माँ का है और एक पेट जो माँ के अंदर बच्चा है। मैं जब माँ के पेट में था ना, तो मैं कैसे खाता था 9 महीने तक? मेरी माँ जो खाती थी ना, वो लिक्विड ईश्वर ने हमारी नाभि से माँ के शरीर से नरा जोड़ रखा था। माँ जो खाती है बेटे के पेट में चला जाता है, माँ जो पीती है बेटे के पेट में लिक्विड चला जाता है। अरे माँ खाती है तो बेटे का पेट अपने आप भर जाता है। ऐसे ही जब दीन दुखियों की सेवा आप करते हैं तो भगवान की सेवा अपने आप हो जाती है। आपको डायरेक्ट भगवान की सेवा नहीं करनी पड़ती, इनकी सेवा कर लेंगे तो भगवान की सेवा हो जाएगी। तो क्या इन बेटियों के विवाह में आपको सहयोग नहीं करना चाहिए? क्या आपके पास धन की कमी है या फिर इच्छा शक्ति की कमी है? इच्छा नहीं है देने की, अरे यार हो तो रहा है, हो तो रहा है, फिर भगवान भी कहेगा हो तो रहा है, हम क्यों दें? इसलिए हमें ईश्वर ने दिया है तो अपने लिए नहीं, ये समझना चाहिए हमसे जितना धर्म हो सके हम जितना दे सके, क्योंकि एक हाथ देने के लिए बढ़ाएंगे तो 10 हाथ भगवान बढ़ाएगा अपने आप को देने के लिए। और आप एक नहीं बढ़ाएंगे तो वो क्यों बढ़ाएगा? इसलिए दान करे धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर, पंछी के पीर घटे न सरिता नीर। हाँ, दान करने से धन बढ़ता है। किसान खेत में जितना डालता है कई गुना वापस प्राप्त कर लेता। मिट्टी 25 गुना करके लौटाती है, भगवान कितने गुना करके लौटाएगा? एक माँ मेरे पास आ गई, महाराज मेरा बेटा मेरी सेवा नहीं करता, मेरी बहू मुझे पानी नहीं पिलाती। वो आपने देखा होगा, एक वीडियो टीवी पर न्यूज चैनल पर चला था कुछ दिन पहले। एक बूढ़ी माँ थी, 80 साल की बूढ़ी, हाथ पांव बिल्कुल सूख गए थे। बेटा काम करने के लिए जब जाता और जब घर आकर देखता ना, तो माँ के यहाँ पर चोट लगी रहती। माँ ये चोट कैसे लग गई? पर माँ कुछ बोल ना पाती ना, जवान अवरुद्ध हो चुकी थी, बंद हो चुकी थी। एक दिन बेटे ने चतुराई से माँ के कमरे में कैमरा लगा दिया छिपा करके कि माँ मेरी चोट कैसे लगती है। और जब बेटा कैमरा लगाया और दफ्तर में गया तो घर में अकेली बहू सास के पास आती, देखती कोई नहीं है तो तुरंत बहू सास को उठाती और उठाकर धड़ाम से जमीन में पटक देती।
और फिर उठाकर बिस्तर में डालती, कभी उसके बाल पकड़ के घुमाती, कभी उसका गला दबाती। पर बुढ़िया तो बुढ़िया, बूढ़ी माँ तो क्या कह सकती थी, उसकी जबान रुक चुकी थी। एक रोटी नहीं खिलाती, गिलास भर पानी नहीं पिलाती, बूढ़ी माँ बिस्तर में पड़ी रहती। ये वीडियो आपने देखा होगा अपने मोबाइल में, कुछ वर्ष पहले ये वायरल हुआ था, मैंने देखा, न्यूज पर भी चला था। बाद में जब वो बेटा आया, देखा मेरी पत्नी मेरी माँ के साथ अत्याचार करती, और सामने तो बड़ी माँ जी पांव दबा दो माँ जी, और अकेले में मारती, गला दबाती। ये बहुओं की सच्चाई है, सारी बहुएं नहीं, मैं आपको नहीं कहता, क्षमा करिएगा, पर कुछ नहीं, बहुत ऐसी है। अब मैं उस बहू से कहना चाहता हूं, कहीं मिल जाए कि मेरी बहन तूने बहुत अच्छा किया, जो उस माँ का, बूढ़ी माँ का, जो बोल नहीं पाती थी, उसका गला दबाया। मत भूल कि तूने जितना किया उसके साथ, तेरा भी तो बेटा है, तेरी भी तो बहू आएगी, और भगवान ना करे कि ये हालत तेरी भी हो जाए और तेरी बहू तेरे साथ ऐसा करे। क्योंकि ईश्वर के घर देर है भक्तों, अंधेर नहीं है, उसकी लाठी में आवाज नहीं है, वो इस संसार में यहीं का यहीं देता है।